लिंग। आओ पहचाने। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे माता बैठे हैं, छात्र तथा पढ़ रहे हैं। आओ जाने। ऊपर दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान पर लिखे गए शब्दों से यह पता चलता है कि इनमें दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। ध्यान रखें, लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं। लिंग के भेद। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग। घोड़ा घास खा रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में घोड़ा तथा पिताजी शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, लेखक, शेर आदि। दो स्त्रीलिंग। मां सफाई कर रही हैं, दादी कुर्सी पर बैठी हैं। इन वाक्यों में मां तथा दादी शब्द स्त्री जाति से संबंधित है, अर्थात स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, माता, लेखिका, शेरनी, शिक्षिका आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम। आ या ई लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा। आचार्य, आचार्या। पुत्र, पुत्री। नर, नारी। इया या नी लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चूहा, चूहिया। मोर, मोरनी। बूढ़ा, बुढ़िया। शेर, शेरनी। आइन या आनी लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठकुराइन। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। इका या इन लगाकर। गायक, गायिका। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। बाघ, बाघिन। मति तथा वति लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। आयुष्यमान, आयुष्यमती। गुणवान, गुणवती। भगवान, भगवती। रूपवान, रूपवती। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते। लिंग बदलने पर वे पूरी तरह बदल जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पिता, माता। भाई, बहन। नर, नारी। युवक, युवती। विद्वान, विदुषी। बैल, गाय। वर, वधू। साधु, साध्वी। सोचें और बताएं। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के भेदों के नाम बताइए। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होने वाले ऐसे कुछ संज्ञा शब्द बताइए। दिन, देश और गृह इन शब्दों के लिंग बताइए। हमने सीखा, स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग।